आज तो आरोही का जॉब पर पहला दिन था ना। चलो फोन करके पूछ लेती हूँ कैसा रहा। अरे आप आ गए, चाहिए कोड दीजिए। तुम मेरे साथ ऑफिस चला करो ना प्लीज, मैं पूरे दिन देखता रहूंगा और तुम्हें देखते देखते काम कैसे खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। रोमांस बाद में कीजिए, पहले जाकर फ्रेश हो जाइए। चाहिए चाहिए। मैं रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम हो कि तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। बिल्कुल किसी बच्चे जैसे। अरे चीज याद दिलानी पड़ती है। अरे वो तो ये मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, इसलिए शायद इतना रोमांटिक हो रहे थे। वापस रख दी थी। पूरी चलो खाना लगा दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी तो तुम कह रही थी कि चलो खाना खा लो, खाना खा लो, देरी हो रही है। अभी अचानक क्या हो गया? कुछ बात कहनी थी क्या? हाँ पर आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं। पक्का? हाँ। क्यों, तुम्हें कुछ कहना है? लगता है ये सरप्राइज अपने तरीके से देना चाहते हैं। ठीक है, अगर यही इनकी खुशी है तो मैं और नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं, मैं भी खाना लगा दी थी। हाँ वेंडी। हाँ सॉरी, वो शायद तुम्हारा लेटर मेरे पास रह गया है, मैं तुम्हें वो ढूंढ कर दे देता हूँ। ओके। अरे रिंग का बॉक्स मेरे पास कैसे आ गया? शायद गलती से रह गया होगा, कोई बात नहीं, वेंडी को भी दे देता हूँ। कम इन। सारिल, अब तुम्हें मेरे कमरे में नॉक करके आने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि जेंटलमैन हमेशा ऐसे आते हैं मेम साहब। तो इतनी रात गई, ये जेंटलमैन मेरे कमरे में क्या कर रहा है? ओह शट अप। ये देखो, जैसी रिंग तुमने मुझे डिजाइन करवाने के लिए कहा था, एग्जैक्टली मैं वैसे ही करवा के लाऊं तुम्हारे लिए। सारिल, you're a lifesaver। ये तो एग्जैक्टली वैसी है। अब तो मानना ही पड़ेगा कि तुम सच में जेंटलमैन हो और अपने वादे के पक्के। हाँ वो तो मैं हूँ, इसमें डाउट है। You don't know, तुमने मुझ पे कितना बड़ा फेवर किया है। अगर आज तुम ये रिंग नहीं लेके आते ना, तो मेरे और अक्षय के बीच की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती। You're a complete sweetheart। Come here, come here, come here। You're a sweetheart। ये रिंग क्या है यार? तुम्हारे लिए तो मैं मतलब रिंग रोजी रिंग, ये रिंग। Shut up। बहुत नहीं बोलते हो तुम। मेरे हाथों में तो नेल पॉलिश लगी है और मुझे रिंग ट्राई करनी है। अब तुम ये रिंग पहना दो। Okay. वैसे ये काम तुम कभी अपने अक्षय से करा के देखना, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। ओह प्लीज, आराम से। I'm really happy, सालिल। I did it. यार राइट, तुम बहुत कुछ करना जानते हो।
जानना चाहती हैं आप कि मैंने ये खून क्यों किया, तो उसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मूड पे ले आती है जहां हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। जिंदगी हमें ऐसे मंजर पर लाकर खड़ी कर देती है जहां हमारी सोच बिल्कुल बदल जाती है। हमें खुद को यह एहसास नहीं होता कि कब हमारा प्यार उस हद को पार करके आगे निकल जाता है, इतनी आगे कि कभी कभी जिंदगी भी पीछे रह जाती है। ऐसे मुकाम पे जिंदगी के पीछे छूट जाने का हमें कोई अफसोस नहीं होता। कुछ समझ में आया? नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे यह समझना चाहती हूं अर्जुन कि प्यार की राह पर चलते चलते वो कौन सा मकाम आ गया जिसने तुम्हें इतना बड़ा जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। कम ऑन अर्जुन, टेल मी, आज अदालत ने तुम्हें मौत की सजा सुना दी और तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। बी फेयर टू योरसेल्फ। वो इंसान जो औरतों से नफरत करता था, फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की है और उस लड़की की वजह से उस इंसान का जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। इतना प्यार करने लगा वो उस लड़की से कि अपना सब कुछ उस पर निछावर करना चाहता था। वो इतना प्यार देना चाहता था उस लड़की को कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। तो फिर क्या हुआ उस प्यार करने वाले इंसान के साथ कि वो प्यार करने वाला इंसान किसी और की जान लेने पर मजबूर हो गया? क्या बिगाड़ा था तुम्हारे उस इंसान ने? क्या बुरा किया था उसने तुम्हारे साथ कि तुमने उसकी जान ले ली अर्जुन? Why did you kill him? क्यों अर्जुन, क्यों? तो मैं क्या करता? वो आरोही को दर्द पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। समझता क्या था वो अपने आप को? ये म्यूजिक, ये मीडिया, इसके चलते कुछ भी करने की परमिशन मिल गई उसको। उसने एक लड़की को इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं उसे माफ कर देता? नहीं, उसे अपने किए की सही सजा मिली और कोर्ट ने मेरा जो फैसला किया है वो आपके सामने है। कोर्ट के सुनाए हुए फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन। मैं तुम्हारी कहानी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहती हैं आप? तो सुनिए। कहते हैं प्यार में सिर्फ 2.5 अक्षर होते हैं, पर मुझे लगा प्यार 2.5 अक्षरों के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि तब तक तो सिर्फ अक्षर होते हैं। उसके बाद प्यार का तीसरा पड़ाव शुरू होता है, जिसमें मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। वो पड़ाव जिसमें शब्दों से ऊपर उठकर हकीकत में एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिलता है। वो पड़ाव, वो पल जो कभी जान देकर जिए जाते हैं और कभी जान लेकर।